हेलो दोस्तों। गुड इवनिंग, नमस्कार। आप सभी का एक बार जो है फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा में। आशा करते हो आप सभी अच्छे होंगे, आपकी जो तैयारी है बढ़िया तरीके से चल रही है। तो जो बच्चा क्लास में फर्स्ट टाइम है, पहली बार नए हो, उसको बता दें हमारे चैनल पर आपकी बीएड प्रवेश परीक्षा 2024 की आपकी तैयारी है रेगुलर बेसिस पे करवाई। तो जिसे भी तैयारी पूरी करनी है, कंप्लीट करनी है, चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाएंगे। उसके बाद जो बेल आइकन देगा उसको ऑन कर देंगे। क्लास का समय देखिए, जीके जीएस की जो क्लास है सुबह 10 बजे डेली आपको हमारे चैनल पर देखने को मिलती है। रीजनिंग की जो क्लास है दोपहर को 1 बजे देखने को मिलती है। कला वर्ग की जो क्लास है शाम को 4 बजे, और हिंदी की जो क्लास आपको शाम को 7 बजे हमारे चैनल पर देखने को मिलती है। क्लासेस का शेड्यूल आपको याद करके रखना है, इसी टाइम पर आपको क्लासेस से जुड़ना है, अपनी तैयारी को जो है पूरा कंप्लीट करना। बाकी अगर आपका कोई डाउट है तो आप हमारे इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हैं। परीक्षा की शिक्षा का इंस्टाग्राम का पेज है, नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका पीडीएफ और नोट्स का टेलीग्राम को चैनल आप लोग इसको ज्वाइन कर सकते हैं। परीक्षा की शिक्षा का नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका भी लिंक मिल जाएगा, तो आप लोग फटाफट क्या करेंगे, इसको जाके ज्वाइन कर लेंगे। ठीक है, क्लियर है। कितना काम करेंगे फिर क्या है कि आपको जो है क्या बोलते हैं, चलिए चलिए क्लास स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट करने से पहले जिसने अभी तक देखिए क्लास को लाइक नहीं किया, क्लास को लाइक करेंगे, और क्लास को जिसने अभी तक शेयर नहीं किया, क्लास को अपने दोस्तों से शेयर कर देंगे, और जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाएंगे। ठीक है। और बाकी कल की बात करें तो कल जो है आपकी देखिए मैराथन की क्लास होने वाली है, तो आप लोग जो है उसको मिस नहीं करिए। आपकी कल जीके की मैराथन की एक क्लास चलेगी, कलावर की, रीजनिंग की और इसकी हिंदी की। ये चारों की जो है आपकी एक एक मैराथन क्लास लेके आने की मैं पूरी की पूरी आपकी कोशिश करने वाला हूँ। तो आप लोग जो है कल रेडी रहिएगा। ठीक है। और मैराथन की क्लास में क्या आएंगे तो प्रीवियस ईयर के जितने क्वेश्चंस रहेंगे आपके सब करवाए जाएंगे। ठीक है। प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चंस आए हैं सब आपको जो है कल पूरे की पूरी करवाए जाएंगे, तो आप लोग उसमें जो है आप लोग तैयार रहिएगा। ठीक है, क्लियर सबको। चलिए फिर क्लास स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या नंबर से हिंदी की क्लास हो। तो देखिए, लड़की शब्द का बहुवचन क्या, बताइए लड़की शब्द का बहुवचन क्या होगा। देखिए लड़की शब्द का बहुवचन देखने जाएंगे तो क्या होगा साथी, बताइएगा फटाफट, इसका आंसर क्या हो जाएगा। चलिए, तो लड़की शब्द का बहुवचन आपका लड़कियां होगा। ठीक है, लड़कियां जो आपका दिया गया है बीएल विकल्प, वर्तनी की दृष्टि से भी हमको देखते चलना है। तो वर्तनी वर्तनी जो है लड़कियां की आपकी बीएल शब्द है। ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन बड़े आपका देखें, 52 नंबर, बताने की कोशिश करेंगे। राइट, निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द आपका विशेषण है। क्रोधी, कंटक, चुनौती, राही। तो देखिए, क्रोधी, क्रोधी आपका कैसा शब्द है, विशेषण शब्द है। ठीक है, गुणवाचक विशेषण है, तो जो आपका दिया गया यहाँ पे ये वाला विकल्प आपका एड्रेस है। ठीक है, क्रोधी आपका कैसा शब्द है, तो विशेषण, गुणवाचक विशेषण शब्द है। अगले क्वेश्चन में आपका दिखाते हो 53 नंबर, बताने की कोशिश करेंगे। 53 पर आपका आइडेंटिफाई क्या हो जाएगा, क्या दिया गया है। हिंदी के शब्दों का लिंग निर्धारण किसके द्वारा होता है, बताइए। चलिए, हिंदी के शब्दों का लिंग का जो निर्धारण होता है किसके द्वारा आधार पर होता है। देखिए, हिंदी के शब्दों के लिंग का जो निर्धारण होता है साथियों आपका क्रिया के आधार पर होता है। ठीक है, जो आपका दिया गया सी वाला विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा। जैसे कि मैं जा रहा हूँ ये आपका पुल्लिंग है, और मैं जा रही हूँ ये आपका स्त्रीलिंग हो जाएगा। ठीक है, यानी कि क्रिया अगर बदलती है तो लिंग बदल जाता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर आपका साथियों 54 नंबर, वह आदमी जो कल आपके घर आया था बहुत बड़ा ठग है। उक्त वाक्य में कितने विशेषण है। उक्त वाक्य में अगर देखने जाएंगे, वह आपका एक पहला सर्वनामिक विशेषण हो जाएगा आपके, तो ये आपका हो जाएगा साथियों दूसरा जो कि आपका सर्वनामिक विशेषण है, और तीसरा बड़ा ठग आपका गुणवाचक विशेषण, यानी कि इसमें आपके तीन जो है आपके राइट आंसर है। ठीक है, इसमें आपके तीन विशेषण शब्द है। ठीक है, वह आपके बड़ा ठग, ठीक है, वह और आपके आपके सर्वनामिक विशेषण और बड़ा ठग आपका क्या है, तो गुणवाचक विशेषण है। ठीक है, आपके तीन विशेषण शब्द है इसमें। अगले क्वेश्चन पर आपका 55 नंबर, हिंदी वर्णमाला में उष्म व्यंजन कौन से है। उष्म व्यंजन ना, तो जिनको बोलते हैं समय हल्की सी गर्म हवा जो है मुख से बाहर आती है, तो स और ह, ये आपके उष्म व्यंजन कहलाते हैं। ठीक है, हिंदी वर्णमाला के जो आपका दिया गया यहाँ पे ये वाला विकल्प आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर आपका 56 नंबर, गिरीश के लिए सही संधि विच्छेद को चुनिए। ठीक है, गिरीश के लिए सही संधि विच्छेद क्या है। गिरीश के लिए सही संधि विच्छेद अगर देखेंगे, गिरी धन ईश होता है। ठीक है, गिरी धन ईश, तो जो आपका पहला विकल्प देगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर किसमें, इसमें छोटी ई और बड़ी ई मिलकर किसमें, तो वो बड़ी ई में पढ़ते थे, तो यहाँ पे आपका दीर्घ स्वर संधि हो रहा है। ठीक है, याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन में आपका है 57, वन बितावन रवि शशि दिया फल भक सलिस प्रवाह, अवनी सेज पंखा पवन अवना कछु परवा, उपरोक्त वक्त में कौन सा रस है। ठीक है, वन बितावन रवि शशि दिया फल भक सलिस प्रवाह, अवनी सेज पंखा पवन अब न कछु परवा, उपरोक्त वक्त में कौन सा रस है। तो इस वक्त में आपका जो रस दिया गया है
आपका शांत रस है, ठीक है, जो आपका सी वाला विकल्प देगा आपका राइट आंसर होगा, ठीक है, क्लियर होगा इसके बारे में। जहां जीवन जगत से वैराग्य या संतुष्टि की भावना हो, वहां आपका शांत रस होता है, इतना याद रखिएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन में आपका 58 पर। शुद्ध शब्द छाटिए इसमें से, शुद्ध शब्द कौन सा है, तो देखिए शुद्ध शब्द की बात करेंगे तो आपका जो शुद्ध शब्द है मुमूर्षु। मुमूर्षु की जो वतनी दी गई है आपकी शुद्ध है, ठीक है। औद्योगिक करण का शुद्ध शब्द का देखिए यहाँ पे आपका होता है, ठीक है, लिखना पड़ेगा। चलिए, औद्योगिकरण, ठीक है। हम्म। यहाँ पे यहाँ पे होगा, अरे, याज्ञवल्क्य। ये तो वतनी शुद्ध दी गई है ना। एक मिनट रुक जाइए, रुक जाइए, कुछ तो गलत है ना। हाँ, इसकी वतनी आपकी गलत दी गई है। इसको लिखते हैं साथियों, याग वल्लक्य, ठीक है, याग वल्लक्य ऐसा लिखा जाता है, ठीक है। आपका वाल्मीकि में आपका वाल्मीकि की वतनी ऐसी होती है, ठीक है। इसलिए औद्योगिक की वतनी है कि वाघ वल्लभ की वतनी ऐसी, वाल्मीकि की मुमूर्ष की वतनी आपकी शुद्ध दी गई। अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका 61 नंबर, क्या देगा। निम्नलिखित में से तत्सम की दृष्टि से शुद्ध शब्द, ठीक है। तत्सम की दृष्टि से शुद्ध शब्द, तो देखिए साटिका। साटिका जो दिया गया ये वाला विकल्प आपका, देखिए साटिका आपका जो है साड़ी का तत्सम की दृष्टि से शुद्ध है, ठीक है। साटिका जो है साड़ी का क्या है, तत्सम शब्द है। क्लियर होगा इसके बारे में। रस्सी, रैन, सरसों, ये सभी आपके तद्भव शब्द है। अगले क्वेश्चन में आपका देखें साथियों, निंदा का निम्न में से कौन सा सही विलोम शब्द है। निंदा का सही विलोम शब्द को देखिए, निंदा का सही विलोम शब्द का स्तुति होता है, ठीक है। स्तुति जो आपका दिया गया है, बी वाला विकल्प आपका एड है, ठीक है। स्तुति की वर्तनी भी आपकी देख लीजिए, बी वाली जो दी गई है आपकी शुद्ध है, ठीक है। चलिए, अगले क्वेश्चन बढ़े ऊपर देखें साथियों, 63 नंबर आने की कोशिश करेंगे, 63 पर right। मुदित महीपति मंदिर आए, सेवक सचिव सुमंत बुलाए, उपरोक्त पंक्ति में कौन सा है। मुदित महीपति मंदिर आए, सेवक सचिव सुमंत बुलाए, तो इसमें आपका कौन सा अनुप्रास अलंकार हो जाएगा ना। म और स एक शब्द की आवृत्ति, मतलब दो शब्द की आवृत्ति यहाँ पे देखिए बार बार हुई है। इसके बाद से आपका अनुप्रास अलंकार हो जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा। क्लियर है। चलिए, जहाँ पे वर्डों की आवृत्ति बार बार होती है आपका अनुप्रास अलंकार हो जाता है, इतने याद रखिएगा। चौमासा में कौन सा समास है, चौमासा यानी कि 4 माहों का समाहार, यानी कि 4 महीनों का समाहार। तो यहाँ पे आपका द्विगु समास, जहाँ पे पहला पद आपका संख्यावाचक होता है वहां पर आपका द्विगु समास आता है, इतना बात याद रखेंगे, ठीक है, क्लियर है। चलिए, अगले क्वेश्चन में आपका 65 नंबर क्या देगा। निम्न लिखित में एक शब्द शुष्क का विलोम क्या है, देखिए शुष्क का विलोम ना, तो शुष्क का अर्थ होता है सूखा हुआ, तो इसका विलोम आपका हो जाएगा साथियों आर्द्र। आर्द्र का अर्थ होता है गीला, ठीक है, क्लियर है। अगला आपका साथियों 66 नंबर, कड़वाहट शब्द में प्रत्यय अंश है, कड़वाहट। तो कड़वाहट में आपका देखिए, कड़वा आपका मूल शब्द है, इसमें आपका क्या हो जाएगा, तो आहट जो आपका प्रत्यय हो जाएगा, ठीक है। तो आहट आपका प्रत्यय के रूप में आपका प्रयोग किया जाएगा, ठीक है। चलिए, अगले क्वेश्चन पर आपका साथियों 67 नंबर, वधुस्तव, वधुत्सव, ठीक है। वधुत उत्सव के लिए सही संधि विच्छेद, तो वधु उत्सव हो जाएगा, नहीं है। वधुत्सव के लिए सही संधि विच्छेद का हमको चयन करना है, तो देखिए वधुत्सव के लिए सही संधि विच्छेद आपका वधु उत्सव हो जाएगा, ठीक है। वधु उत्सव जो आपका ये विकल्प देगा आपका एड्रेस, ठीक है। वधुत्सव के लिए सही संधि में आपका वधु प्लस उत्सव हो जाएगा, यह दीर्घ संधि का उदाहरण है, ठीक है, क्लियर होगा इसके बारे में। इसमें उ और उ मिलकर जो है बड़े ऊ में परिवर्तित हो रहे हैं, ठीक है, तो इसकी वजह से दीर्घ स्वर संधि है। जो वर्ण अथवा मात्रा की संख्या से नियमित हो उसे क्या कहते हैं, जो वर्ण अथवा मात्रा की संख्या से नियमित हो उसे क्या कहते हैं, तो जो वर्ण अथवा मात्रा की संख्या से नियमित हो उसे जो है आपका छंद कहा जाता है, जो आपका ये विकल्प देगा आपका राइट आंसर। अगले क्वेश्चन में आपका साथियों 69वां, माया मैं तो चंद्र खिलौना लय हूँ, ठीक है। माया मैं तो चंद्र खिलौना लय हो, इसमें कौन सा समास है, माया मैं तो चंद्र खिलौना लय हो। यहाँ आपका उपमेय खिलौना तथा उपमान, यानी कि चंद्र में अभेदता के रूप के कारण जो आपका यहाँ पे रूपक अलंकार लगा है, ठीक है, जो आपका दिया गया यहाँ पे दिया गया विकल्प आपका है। उपमेय आपका खिलौना है और उपमान आपका चंद्र है, इसमें अभेदता जो है दर्शाई गई है, इसके वजह से यहाँ पे रूपक अलंकार हो जाएगा, ठीक है, क्लियर से इसका है माया मैं तो चंद्र खिलौना लय हूँ, ठीक है। चंद्रमा और खिलौने के बीच में क्या है, तो उपमेय और उपमान की
अभेद्यता दर्शाई गई है, ठीक है। इसके वजह से आपका रूपक अलंकार है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 70 नंबर। लाश शब्द किस मूल भाषा का बताइए। लाश जो है किस मूल भाषा का शब्द है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों, ये जो है तुर्की भाषा का शब्द है, ठीक है, जो आपका सील ऑप्शन देगा राइट आंसर। अगला है 71 नंबर, बताने की कोशिश करेंगे राइट आंसर। निम्न में से कृतवाच्य वाक्य का चयन करें, ठीक है। कृतवाच्य वाक्य का चयन करना हमको, ठीक है। चलिए, तो कृतवाच्य वाक्य कौन सा हो जाएगा, देखिए कृतवाच्य वाक्य की अगर बात करेंगे साथियों, तो मोहन पुस्तक पढ़ता है, ठीक है। मोहन पुस्तक पढ़ता है, जो पहला वाला वाक्य दिया गया आपका कैसा है, यह कृतवाच्य वाक्य है, ठीक है। क्लियर हो गया इसके बारे में। चलिए क्लियर, फिर अगले क्वेश्चन में बढ़ेंगे, उत्तर देने की कोशिश करेंगे आपका। बता, घ का उच्चारण स्थान कौन बताइए। इजी क्वेश्चन है ये, तो आपका एकदम आना चाहिए आपको, मैंने इसके बारे में कई बार बता चुका है। तो ख का उच्चारण स्थान क्या होता है साथियों, बताने की कोशिश करेंगे जल्दी से। देखिए, घ का उच्चारण स्थान है कंठ होता है, ठीक है। क वर्ग में आता है ना, तो क वर्ग के सभी क्या होते हैं, कंठ होते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। क्लियर हो गया इसके बारे में। क जो है घर वर्ग का चौथा वर्ड है, इसका उच्चारण स्थान आपका कंठ या कंठ्य होता है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन बढ़े आपका साथियों 73 नंबर। दिया गया है, अपने से बड़ों को सादर संबोधित करने में किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है बताइए। अपने से बड़ों को सादर संबोधित करने में किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा साथियों विस्मयादि बोधक का, जो आपका दिया गया यहाँ पे बी वाला ऑप्शन आपका राइट आंसर है, ठीक है। भाइयों और बहनों, ठीक है, भाइयों और बहनों को आपका बात जो है विस्मयादि बोधक का जो है चिन्ह लगता है, आपको देखा होगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे, उत्तर देने की कोशिश करेंगे, आपका राइट आंसर क्या होगा। क्या दिया गया है 73 नंबर, 74 नंबर, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन एक पहाड़ी बोली है, ठीक है। मलयाली, बांगुर, कोरवी या हथौड़ी। तो देखिए, मंडियाली आपकी एक पहाड़ी बोली है, तो जो आपका दिया गया ये ऑप्शन आपका राइट आंसर, ठीक है। यह हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले की भाषा है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन बढ़े आपका देखें 75 नंबर, बताने की कोशिश करेंगे 75 पे आपका राइट आंसर का। हिंदी वर्णमाला में कुल कितने अयोगवाह हैं, ठीक है। हिंदी वर्णमाला में कुल कितने अयोगवाह हैं, तो हिंदी वाला में वर्णमाला में आपके दो अयोगवाह हैं, ठीक है, याद रखिएगा। अंग और अह, ठीक है, तो आपके दो अयोगवाह हैं हिंदी वर्णमाला में। अगला आपका 76 नंबर। निम्न में से कौन सा शब्द आपका स्त्रीलिंग का है, ठीक है। स्त्रीलिंग का शब्द कौन सा है, तो स्त्रीलिंग का शब्द आपका देखने जाएंगे, तो आपका यहाँ पे जो दिया गया है रचना, रचना आपका स्त्रीलिंग का शब्द है, ठीक है। उपहार, ग्रंथ, मस्तक है आपके पुल्लिंग शब्द है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे 77 नंबर। शीला अपने कपड़े स्वयं धोती हैं, तो रेखांकित शब्द सर्वनाम शब्द का उचित भेद होता है। स्वयं बोला है, तो स्वयं आपका देखिए निजवाचक सर्वनाम के अंतर्गत, जो काम स्वयं के लिए किया जाता है, अपने आप के लिए जिस शब्द का प्रयोग किया जाता है वहां पे आपका निजवाचक सर्वनाम आ जाता है, इतना याद रखिएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन बढ़े आपका 78। गोदान किसका उपन्यास है, तो गोदान जो दिया गया आपका देखिए प्रेमचंद का एक प्रसिद्ध उपन्यास है, जो आपका दिया गया यहाँ पे बिल विकल्प आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। क्लियर होगा इसके बारे में। चलिए अगला क्वेश्चन आपका साथियों 78 नंबर। पीपर पात सहित मंडोला, उपमेय क्या है इसमें बताइए। पीपर पात सहित मंडोला में उपमेय क्या है, तो इसमें जो आपका जो मन है, मन आपका उपमेय है, तो जो आपका दिया गया यहाँ पे सी वाला विकल्प आपका राइट आंसर, ठीक है। मन उपमेय है जिसकी उपमा की जाती है, ठीक है। जिसकी उपमा की जाती है उसे उपमेय, और जिससे की जाती है उसको उपमान कहते हैं, ठीक है। जिसकी उपमा की जाती है उसको उपमेय कहते हैं, और जिससे की जाती है उसको उपमान कहते हैं, ठीक है। क्लियर हो गया इसमें। तो मन इसमें का उपमेय है, इसकी तुलना पीपल के पत्ते से की गई है, तो पीपल का पत्ता क्या है यहाँ पे उपमान है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका 80 नंबर। कौन सा रस है नहीं है, ठीक है, कौन सा रस नहीं है, हास्य, भयानक, व्यंग्य और रौद्र। तो व्यंग्य आपका एक रस नहीं है, ठीक है, रस का प्रकार नहीं है, तो जो आपका दिया गया यहाँ पे सी विकल्प आपका राइट आंसर, ठीक है। बाकी हास्य, भयानक, रौद्र आपके क्या है, रस है। अगले क्वेश्चन में आपका 81 में बताने की कोशिश करेंगे, राइट आंसर होगा वह स्त्री जिसका पति परदेश यानी कि विदेश गया हो, वाक्य के लिए एक शब्द क्या, वह स्त्री जिसका पति परदेश यानी कि विदेश गया हो, वाक्य के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा, तो उसको जो है आपका साथियों कहा जाता है क्या, तो उसको प्रोसित पत्रिका का, ठीक है, प्रोसित पत्रिका कहते हैं, तो जो आपका दिया गया सी वाला विकल्प आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। वह स्त्री जिसका पति प्रदेश गया हो, विदेश गया हो, उसको प्रोसित पत्रिका कहते हैं, ठीक है। और जिसका हाल ही में विवाह हुआ हो उसको नवोड़ा कहते हैं, ठीक है। क्लियर है। और जिसका पति विदेश जाने वाला हो उसको आपका प्रत्यय पत्रिका कहते हैं, ठीक है। और
जिसका पति विदेश से आ गया हो उसको आगत पति क्या कहते हैं। अगला आपका साथियों 82 नंबर, निम्नलिखित समास विग्रह को अन्य किस नाम से संबोधित किया जाता है। पदम आसन है जिसका, पदम आसन है जिसका, अर्थात यहाँ पे जो है लक्ष्मी भगवान की बात, लक्ष्मी माता की बात करें तो जो आपका दिया गया यहाँ पे सी वाला विकल्प आपका राइट आंसर, ठीक है। पदम आसन है जिसका, अर्थात लक्ष्मी जी की बात कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। और लक्ष्मी जी का एक नाम आपका पद्मा भी है, ठीक है। ये आपका बहुब्रीहि समास का उदाहरण होता है। अगले क्वेश्चन पर आपका 83 में बताएंगे की कोशिश करेंगे आपका आदर का निम्न में से कौन सा सही विलोम होता है, बताइए। आदर का विलोम शब्द, तो आदर का विलोम शब्द आपका देखने जाएंगे साथियों तो आपका हो जाएगा निरादर, ठीक है। निरादर जो आपका दिया गया है, डी वाला विकल्प आपका एड्रेस, ठीक है। आदर का विलोम का निरादर होता है। अगले क्वेश्चन में आपका 84 में, मिट्टी का तत्सम शब्द क्या होता है, बताइए। मिट्टी का तत्सम क्या होता है, देखिए मिट्टी का तत्सम का मिट्टी का होता है, मिट्टी का जो आपका दिया गया, ये वाला विकल्प आपका सही उत्तर होगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन बढ़ेगा आपका, देखेंगे 85 नंबर, जासूसी तिल्लिसमी आदि साहित्य के कौन सा रस होता है, बताइए। जासूसी तिल्लिसमी आदि साहित्य में कौन सा रस होता है, तो देखिए जासूसी तिल्लिसमी आदि साहित्य में आपका अद्भुत रस होता है, इतना आगे, ठीक है। जो आपका दिया गया यहाँ पे डी ऑप्शन राइट आंसर होगा साथियों, ठीक है। क्लियर सभी को। कल जो है आप सभी लोग मुझे क्लास में चाहिएगा, ठीक है। आप लोगों की कल जो है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करवाए जाने वाले हैं, तो आप लोग सभी के सभी जो है क्लास में उपस्थित रहिएगा। और जो है कल आपकी की इसकी क्या बोलते हैं मैराथन क्लास चलने वाली है। जिसे काटा ना जा सके इसके लिए एक शब्द निम्न से कौन, बताइए। जिसे काटा ना जा सके इसके लिए एक शब्द क्या हो जाए, तो देखिए जिसे काटा ना जा सके उसको क्या कहा जाता है, तो उसको कहा जाता है आपका अकाट्य, ठीक है। जो आपका सी वाला ऑप्शन देगा आपका जिसे काटा ना जा सके उसको अकाट्य कहा जाता है। क्लियर है। चलिए अगले क्वेश्चन बढ़े आपका, देखिए 87वां, बादल घिर आए और बारिश होने लगी, रचना की दृष्टि से वाक्य क्या है, बताइए। बादल घिर आए और वर्षा होने लगी, रचना की दृष्टि से वाक्य क्या है, तो देखिए रचना की दृष्टि से आपका संयुक्त वाक्य, यहाँ पे समुच्चय बोधक अव्यय लगा है ना, तो संयुक्त वाक्य है जो आपका दिया गया यहाँ पे डी वाला विकल्प आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। क्लियर होगा इसके बारे में। चलिए अगले क्वेश्चन बढ़े आपका, देखिए साथियों 88 नंबर, सुरेश गीत गा रहा था, सुरेश गीत गा रहा था वाक्य में काल क्या है, तो देखिए सुरेश गीत गा रहा था, इस वाक्य में आपका अपूर्ण भूतकाल लगा है, ठीक है। अपूर्ण भूतकाल है तो आपका ये वाला विकल्प देगा आपका सही उत्तर होगा, ठीक है। क्लियर होगा इसके बारे में। क्लियर है यहाँ पे सुरेश गीत लगा रहा था वाक्य में आपका अपूर्ण भूतकाल लगा है। क्लियर है सभी को इसके बारे में ना। चलिए क्लियर है तो फिर गा रहा था यानी कि कार्य भी पूरा नहीं हुआ था, इसकी वजह से आपका भूतकाल में लगा है, ठीक है। अगला आपका 89 नंबर, अति उपसर्ग से बना शब्द निम्न में से कौन सा, ठीक है। अति उपसर्ग से बना शब्द निम्न में से कौन सा है, तो देखिए अति से बना उपसर्ग आपका अत्यधिक हो जाएगा, अत्यधिक नहीं होगा अत्यधिक होगा, अत्यधिक जो आपका दिया गया यहाँ पे डी वाला विकल्प आपका राइट आंसर, ठीक है। अति उपसर्ग से बना शब्द आपका अत्यधिक हो जाएगा, ठीक है। 90 नंबर, निम्नलिखित शब्दों में से शुद्ध शब्द की पहचान कीजिए, ठीक है। निम्नलिखित शब्दों में से शुद्ध शब्द की पहचान कीजिए, तो देखिए शुद्ध शब्द की पहचान के लिए आपका यहाँ पे जो दिएगा आजीविका, आजीविका की वतनी आपके दी गई है आपकी शुद्ध, ठीक है। क्लियर होगा इसके बारे में। चलिए अगले क्वेश्चन में आपका दिखाते हो 91 था, नरेंद्र के लिए सही संधि विच्छेद का चयन करना, ठीक है। नरेंद्र के लिए सही संधि विच्छेद का चयन करना, तो देखिए नरेंद्र का सही संधि नर प्लस इंद्र हो जाएगा, ठीक है। नर प्लस इंद्र जो आपका दिया गया बी वाला विकल्प आपका सही उत्तर होगा, ठीक है। क्लियर होगा इसका, नर प्लस इंद्र आपका नरेंद्र का सही संधि विच्छेद है। अगले क्वेश्चन में आपका 92 नंबर क्या देगा, वीर के लिए सही पराचलित शब्दों की पंक्ति को चुनना, ठीक है। वीर के लिए सही पराचलित पंक्ति को चुनना है, तो देखिए वीर के लिए सही पराचलित पंक्तियों की चुननी आपके लिए, देखिए वीर को क्या कहते हैं, सूर योद्धा बहादुर, ठीक है। सूर योद्धा बहादुर कहते हैं, ठीक है। सूर योद्धा बहादुर क्या हो जाएगा, वीर के लिए सही प्रचलित पंक्ति हो जाएगी, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन बढ़े आपका साथियों 93 नंबर, निम्न से कौन सा शब्द का पुल्लिंग है, ठीक है। कौन सा शब्द का पुल्लिंग शब्द है यहाँ पे, तो देखिए यहाँ पे पुल्लिंग शब्द का जो दिएगा राष्ट्र, राष्ट्र आपका एक पुल्लिंग शब्द है, बी वाला विकल्प आपका जो दिएगा आपका राइट आंसर, ठीक है। राष्ट्र आपका जो दिएगा आपका पुल्लिंग शब्द है। इच्छा रक्षा योग्यता आपके स्त्रीलिंग शब्द हो जाएंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका 94 नंबर दिया गया है, उस काल मारे क्रोध के तन कांपने उनका लगा, मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा, उपयुक्त वक्त में कौन सा अलंकार लगा है, ठीक है। तो उस काल मारे क्रोध के तन कांपने उनका लगा, मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा, तो यहाँ पे आपका उत्प्रेक्षा अलंकार लगा जो आपका दिया गया यहाँ पे, ये वाला विकल्प आपका सही उत्तर होगा, ठीक है। क्लियर सभी को इसके बारे में। चलिए अगले क्वेश्चन में आपके साथियों 95 नंबर, वसंत तिल का छंद में कितने वर्ड होते होते, वसंत
तिलिका छंद में कितने वर्ड होते हैं? तो देखिए वसंत तिलिका छंद में आपके कितने वर्ड होते हैं? तो आपका राइट आंसर साथियों 14 वर्ड होते हैं, जो आपका दिया गया यहाँ पे बी विकल्प आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, क्लियर है इसका? वसंत तिलिका छंद में आपका 14 वर्ड होते हैं। अगले क्वेश्चन पर आपका जो है 96 समानार्थी शब्द की जोड़ी नहीं है, कौन से बताइए? समानार्थी शब्द की जोड़ी कौन सी? तो देखिए समानार्थी शब्द की जोड़ी ना, तो यहाँ पे निशा का निशाचर जो दिएगा आपका गलत है। निशा का अर्थ होता है रात, निशाचर का अर्थ होता है राक्षस जो कि रात को चलते हैं। ठीक है। सुमन का पुष्प आपका पराची शब्द है, समानार्थी शब्द। चारपाई का खटिया आपका समानार्थी शब्द। पाठशाला का विद्यालय आपका निशा का आपका रात होता है, ठीक है, रजनी होगा। लेकिन निशाचर का जो है आपका राक्षस हो जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा। तो ये दोनों आपके अलग हैं। अगले क्वेश्चन पर आपका देखें साथियों 97। बिल्ली के गले में घंटी बांधने के अर्थ का उचित विकल्प क्या? देखिए बिल्ली के गले में घंटी बांधने यानी कि अपने को संकट में डालना होता है, जो आपका दिया गया यहाँ पे बिल विकल्प मुहावरे का अर्थ हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है? अगला प्रश्न आपका साथियों 98। श्री चंद्रावली नाटक के रचयिता कौन थे? श्री चंद्रावली नाटक के रचयिता कौन है? देखिए श्री चंद्रावली नाटक के रचयिता की बात की जाएगी तो आपका राइट आंसर आपको हो जाएगा साथियों। देखिए 1 मिनट, श्री चंद्रावली नाटक के रचयिता की बात कर रहे हैं ना? देखिए श्री चंद्रावली नाटक के रचयिता की बात करेंगे तो आपका भारतेंदु हरिश्चंद्र हो जाएगा। ठीक है, जो आपका दिया गया यहाँ पे सी वाला विकल्प आपका राइट आंसर। ठीक है, श्री चंद्रावली नाटक के रचयिता ना, 1 मिनट चेक कर लेते हैं इसको सही है कि गलत है। सही है, आपका भारतेंदु हरिश्चंद्र ही है, जो आपका दिया गया यहाँ पे सी वाला विकल्प आपका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन 99 बताएंगे की कोशिश करेंगे राइट आंसर का हो जाएगा। ठीक है, क्या दिया गया है? इनमें से कौन सा शब्द आपका गार प्रत्यय से बना है? शब्द बताइए, इनमें से कौन सा शब्द आपका गार प्रत्यय से बना शब्द है? तो गार प्रत्यय से बना शब्द आपका जो दिया गया है मददगार हो जाएगा। ठीक है, जो आपका दिया गया यहाँ पे बी विकल्प आपका राइट आंसर। ठीक है, मददगार जो दिया गया है शब्द आपका किससे? तो गार प्रत्यय से बना हुआ शब्द है। अगले क्वेश्चन बढ़ेगा, आखिरी क्वेश्चन बताएंगे कोशिश करेंगे राइट आंसर। अथवा व्याकरण की दृष्टि से क्या है? तो अथवा जो है व्याकरण की दृष्टि से आपसे क्या है? तो अथवा जो आपका देखिए समुच्चय बोधक अव्यय है। ठीक है, तो आपको जो दिया गया यहाँ पे डी विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए, तो इसी के साथ जो आपकी क्लास है आज की यहीं पे क्या होती है कंप्लीट होती है। आई होप कि आप जो क्लास है अच्छी लगे, अच्छी क्लास को लाइक कर देंगे, चैनल पहले चैनल को सब्सक्राइब, और हमें जो है कमेंट पे जाए क्लास के बारे में जो देगा आपको क्लास जो है साथियों कैसी लगी है। ठीक है, तो हम आपसे मिलते हैं आपकी अगली क्लास में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत। आपसे क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत ही धन्यवाद साथियों।